डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसका चैप्टर नंबर 5 जो नाम है इसका फैक्टराइजेशन। हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है। फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझने में बच्चों को हमेशा इसके अंदर दुश्वारी पेश आती है। इसके अंदर इतने बेसिक कंसेप्ट है और जिसकी समझ नहीं आती कि ये फैक्टराइजेशन करनी कैसे है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका 9th क्लास के अंदर भी यूज़ होगा, आपकी 10th क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है और आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर भी जो है ना इसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होता रहता है। इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पॉलिनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमारे पास दो पॉलिनोमियल का नाम है। पॉलिनोमियल से मुराद है कि इसके हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यू, मतलब इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट भी होंगे और मैथमेटिक्स जो है वर्डिंग भी काउंटिंग भी उसके अंदर होगी। तो ऐसे फैक्टर को, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते होते हैं। देखिए दो वैल्यू x-2 और मल्टीप्लाई x+3। ये ब्रैकेट जो होती हैं, ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है मिस्टर, मल्टीप्लाई ही होता है। इसी तरीके से हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम देखते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर कि हमारी 5.1 की सेल जो है उसके पहले इसकी एग्जांपल नंबर 1 है। इसके हम देखते हैं कि जब आपके पास 3 टर्म वैल्यू पड़ी हो उसमें से सबसे जो फैक्टराइजेशन का पहला जो रूल है वो रूल ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि इस टर्म के अंदर की वैल्यू आपके पास कोई चीज कॉमन आती है। अगर कोई चीज कॉमन आती है तो सबसे पहले आप उसे कॉमन लेना है। तो अब ये एक एग्जांपल है, हमारी बुक की वाली एग्जांपल नंबर 1 है। तो इसमें मैंने 5a 5b 5c है। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कि इसमें कोई चीज कॉमन आती है तो हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक 5 है जो कॉमन आ रहा है। तो हमने इसमें सॉल्यूशन करते हुए हम क्या करते हैं, 5 यहां से कॉमन लेते हैं। जैसे हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 बाहर चला गया तो यहाँ पे a बच गया। जैसे हमने इसमें से फिर 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पे केवल b बच गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, c बच गया। तो ये दो वैल्यू है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट कहाँ पे हो रहा है। तो प्रोडक्ट में मतलब मिस्टर हमारे पास ये जो ब्रैकेट होती हैं, कर्ली ब्रैकेट हो गई, ये लार्ज ब्रैकेट हो गई और ये तीनों की ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये फिलहाल तो हमारा इसके अंदर हमारा पहला स्टेप क्या है फैक्टराइजेशन का, यही हमारा आंसर है कि आपके पास जब भी 3 टर्म दी हो, 3 टर्म से मुराद है कि आपके पास 1 2 3 वैल्यू पड़ी हैं इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं टर्म। तो इसमें से आप देखें कि अगर 3 टर्म पड़ी हुई हैं तो आपने तीनों में से जो कॉमन है वो लेनी होती है। अगर इसी तरीके से एक एग्जांपल और बना लेते हैं कि मैं अगर लिखता हूं 15a 25b एंड 35c, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर ये एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ये जनरल तौर पे एग्जांपल नहीं है, आपको समझाने के लिए कि हम कॉमन कैसे लेते होते हैं। यहाँ पे तो आपको 5 नजर आ रहा था तो आपने 5 कॉमन ले लिया, मगर यहाँ पे तो डिफरेंट वैल्यू 5 15 है, 25 है तो 35 है। तो अब यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे जब भी आपने मैथ की वैल्यू देखनी है, मैथ की वैल्यू कॉमन लेने के लिए आपने देखना है कि ये जो तीनों वैल्यू पड़ी हैं क्या किसी सेम टेबल में आती हैं। जिस सेम टेबल में आती होंगी आपने उसी वैल्यू को करना होगा, कॉमन लेना होगा। अब आपके पास 15 है और 25 है और 35 है, आपकी तीनों वैल्यू नजर आ रही हैं कि क्या है कि 5 के टेबल में आती हैं। तो हमने यहाँ से भी 5 का टेबल में कॉमन लिया। जैसे 5 हमने कॉमन लिया तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 15 होता है, तो 5 का टेबल 3 तक पढ़े तो 15 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। इसी तरीके से 5 हमने बाय कॉमन लिया था तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 25 होता है, तो 5 का टेबल 5 तक पढ़े तो क्या होता है, 25 होता है। इसी तरीके से मिस्टर हमारे पास 35 है तो यहाँ पे हमने टेबल पढ़ना है कि 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 35 होता है। तो हमारे पास 5 का टेबल 7 तक पढ़े तो हमारे पास क्या होता है मिस्टर, 5 होता है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है कि दो वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट में। यही तो डेफिनेशन कह रही थी कि आपके पास दो वैल्यू भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा वैल्यू भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो आपके जो 1 2 या 2 से ज्यादा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो ये 5 जो है इसे मल्टीप्लाई हो, तो 5 एक अलग पॉलिनोमियल है और ये जो पूरी एक्सप्रेशन पढ़ा है ये आपके पास एक अलग पॉलिनोमियल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास क्या होता है, मिस्टर फैक्टराइजेशन। इसी को एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास मैथ की वैल्यू, जब भी आपने किसी कॉमन लेना 3 टर्म के अंदर, मैथ की वैल्यू में आपने टेबल देखना होता है और जब आप इंग्लिश की वैल्यू को कॉमन लेते हैं तो उसमें आपने उसकी पावर देखनी होती है। फॉर एग्जांपल क्या, तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं। ये जनरल एग्जांपल ली है मैंने आपको समझाने के लिए। अब एग्जांपल नंबर हमारे पास है 3। एग्जांपल नंबर 3 मिस्टर, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फैक्टर है जिसके हमारे पास 25 a का स्क्वायर 2
प्लस 55 b का क्यूब एंड c। इसके आगे हमारे पास लिख देते हैं कि हमारे पास है 50 और a b एंड c का क्यूब। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो अब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब ऐसा एक्सप्रेशन जब आ जाए तो फिर हमने तब भी तो कॉमन लेना होता है। मगर जब हमने अब सीखा कि मैथ की वैल्यू कैसे कॉमन लेनी है। मैथ की वैल्यू कॉमन लेने के लिए हम उसका टेबल पढ़ते हैं। अगर 3 टर्म पढ़ी हैं तो हमने तीनों के अंदर से कॉमन लेना है, और तीनों में से कॉमन लेने के लिए वो सारे के सारे जो मैथमेटिक वैल्यू पढ़ी हैं उससे एक ही टेबल में आना लाजमी है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसमें इंग्लिश का अल्फाबेट भी आ गया। इधर a का स्क्वायर है, इधर b है, इधर b है, इधर b का क्यूब, इधर भी b है। तो b हमें नजर आ रहा है कि b तीनों के अंदर पड़ा है। अब b भी हमने कॉमन लेना है, मगर मैथ की वैल्यू जब कॉमन लेंगे तो पिछले सवाल की तरह हम वहां पे टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल कहां था? एक तो हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि इसे सॉल्व करते हुए कि हमारे पास एक तो 5 कॉमन आएगा। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है कि इंग्लिश की वैल्यू कॉमन लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है इधर a है, इधर a नहीं है, इधर a है। इसका मतलब a तो कॉमन नहीं आ सकता। उस दूसरी चीज हमें देखना है इधर b है, इधर भी b है और इधर b। एक b ऐसा है जो तीनों टर्म के अंदर पड़ा है, मगर अब b में से हमने कौन सा b कॉमन ले? अब b जब इंग्लिश की वैल्यू कॉमन लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसकी पावर सबसे छोटी है। जिसकी पावर सबसे कम है वो वैल्यू हमने कॉमन लेनी होती है। तो यहाँ पे हमें b की पावर कुछ भी नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं, जिसकी पावर 1 होती है। ये b की 1 है, ये b की 3 है और ये b की 2 है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? b की 1। जब भी आपने कॉमन लेना हो, मैथ की वैल्यू में टेबल देखना है और इंग्लिश की वैल्यू में आपने पावर देखनी है, किसकी पावर सबसे कम है। तो यहाँ से मिस्टर हमारे पास नजर आ रहा है कि b जो 1 है, b की पावर सबसे छोटी जो वैल्यू पड़ी है वो 1 है, तो हम b 1 कॉमन लेंगे। जैसे हमने 5 कॉमन ले लिया और एक हमने b कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे 5 का टेबल कहां तक पड़े? तो 5 होता है। a का स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया। यहाँ पे a की b था तो वो तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 5a का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से प्लस 5 का टेबल कहां तक पड़े? तो 11 तक पड़े, तो 55 होता है। अब यहाँ पे b का क्यूब, एक b तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे b की पावर क्या बच गई? b की 2। c तो वैसे क्योंकि c तो हमने कॉमन लिया नहीं है। इसी तरीके से मिस्टर यहाँ पे माइनस आ गया। 5 का टेबल कहां तक पड़े? तो 15 होता है। 5 का टेबल पड़े 3 तक तो 50 होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 आ गया। इधर a का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। b का स्क्वायर, b हमारे पास b का स्क्वायर था, मगर एक b तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? अकेला b बच गया। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया? c आ गया। ये हमारे पास क्या होगा? सिंपल आंसर हो गया। तो आपने अभी तक हमने ये सीखा कि जब भी 3 टर्म हो, फैक्टराइजेशन का पहला रूल यही है कि हमने जब भी किसी को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले देखना है कि इसमें कोई चीज कॉमन आती है कि नहीं आती। तो कॉमन दो तरह का हो सकता है, एक हमारे पास मैथ की वैल्यू हो सकती है और दूसरी हमारे पास कॉमन इंग्लिश की वैल्यू भी हो सकती है, इंग्लिश के अल्फाबेट हो सकते हैं। तो हमने कॉमन कौन सा कैसे लेना है? जब मैथ की वैल्यू अगर कॉमन लेनी है तो आपने टेबल पढ़ना है, और अगर इंग्लिश की वैल्यू कॉमन लेनी है तो उसमें आपने उसकी पावर देखनी है कि सबसे पावर सबसे इसकी छोटी है। अब इसी तरीके से मिस्टर हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के सवालों की तरफ लिए। अब हमारे पास क्या है कि इसी तरीके से जो हमने भी कंसेप्ट सीखा है कि हमने कॉमन फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो यहाँ से हमने मैथ की वैल्यू सबसे पहले कॉमन लेनी है। मैथ की वैल्यू कॉमन लेने के लिए हमें देखना है कि जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है किस सेम टेबल में जाती है। इस तीनों टर्म के अंदर जो सेम टेबल में वैल्यू जाती है वो हमारे पास क्या है? 2 का टेबल है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, और अब इसी तरीके से हमने 2 तो कॉमन ले लिया क्योंकि मैथ की वैल्यू इंग्लिश के अल्फाबेट पड़े हैं, तो अब देखने के वो किस में कॉमन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a b c पड़ा है, a b x और a b d पड़ा है। तो यहाँ पे तीनों टर्म के अंदर क्या आ रहा है? a b क्या आ रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? a b कॉमन आएगा। इसी तरीके से अब हमारे पास 2ab बाहर चला गया, तो यहाँ पे बच गया c बच गया। इसी तरीके 2 का टेबल 2 तक पड़ा तो हमारे पास क्या था? 4। तो यहाँ पे 2 आ गया, ab बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया 2x बच गया। यहाँ पे भी 2ab बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा? प्लस का d बच गया। तो ये हमारे पास क्या होगी? फैक्टराइजेशन होगी कि हमें फैक्टराइजेशन कैसे लेनी है। तो हमने यहाँ से इस तरह हमने फैक्टराइजेशन ले ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कॉमन क्या आता है। सबसे पहले हमारे टेबल को देखते हैं क्योंकि मैथ की वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म पड़ी हैं, ये तीनों की तीनों किसमें एक ही सेम टर्म में आते हैं, वो 3 का टेबल है। तो यहाँ से हमने 3 के कॉमन टेबल के अंदर कॉमन लिया। 3 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 का टेबल कहाँ तक पड़े? तो हमारे पास क्या आता है? 3x आ गया। इसी तरीके से हमारे पास 3 का टेबल अब हमारे पास और कहाँ तक पड़े? तो 3 का टेबल 4 तक पड़े, तो क्या आता है? 12 होता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे x के वैसे बच गया और y का वैसे बच गया। और यहाँ पे 3 का टेबल 6 तक पड़ा, तो यहाँ पर क्या आता है? 18 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 6 और यहाँ पे हमारे पास y। तो ये इस तरह हमारे इसकी फैक्टराइजेशन हो गई।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हमने कॉमन क्या लेना है, तो यहाँ से आपने कॉमन लेना है कि हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है। इसके अंदर जो हमारे पास टेबल जो कॉमन आता है वो हमारे पास टेबल जो कॉमन आ रहा है वो माइनस का 3 आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट देखो, इधर x स्क्वायर x और इधर x y, तो x तीनों टर्म के अंदर पड़ा, तो यहाँ पे x भी कॉमन आएगा। मैंने बोला था कि इंग्लिश की वैल्यू कॉमन लेने के लिए आप लिखने पावर, तो पावर यहाँ पे पावर 2 पड़ी है और यहाँ पावर 1 और यहाँ 1, तो हमने x की पावर 1 यानी कि एक x हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, -3 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बच गया। इसी तरीके से -3 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। इसी तरीके से मिस्टर हमने जब माइनस कॉमन लिया, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या करता है, उनके साइन को चेंज करता होता है। इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और 3 का टेबल 3 तक पढ़े तो 9 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरीके से मिस्टर हमारे पास यहाँ पे x बाहर चला गया और y का स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलने लगे हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सबसे पहले हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए 5 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। इस सब के अंदर जो चीज कॉमन आ रही है तो हमने देखनी है पावर सबसे कम किसकी है, तो इसमें a की पावर 1 है, इसमें a की पावर 2 है, इधर a की पावर 3 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, a की 1, इसलिए यहाँ पे a कॉमन आएगा। अब इसी तरीके से हमने b कॉमन लेना है, तो b में देखना है कि b की सबसे कौन सी पावर सबसे छोटी है, तो यहाँ पे b की 2 है, यहाँ पे b की 3 है, यहाँ पे b की 1 है, इसका मतलब b की 1 कॉमन हम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास b आ जाएगा। इसी तरीके से मिस्टर हमारे पास यहाँ पर c कॉमन लेने के लिए c की 3 है, c 1 है और c की 2, तो कौन सी हम लेनी है, सबसे छोटी जिसकी पावर होगी, तो c की 1 छोटी है तो हमने एक c हमने क्या लेना कॉमन ले लेना है। अब हमारे पास क्या 5 का टेबल 5 भी कॉमन आ गया, एक a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन और c भी कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक हमारे पास बच गया b, इधर हमारे पास क्या बच गया, c का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास a तो एक था वो बाहर चला गया, b 2 थे तो एक रह गया, एक बाहर, और c एक बाहर चला गया तो हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पर हमारे पास मिस्टर 5 का टेबल 2 तक पड़ा तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे a कॉमन लिया तो हमारे पास a बच गया, b की 2 बच गई और इधर c हमारे पास खत्म हो गया क्योंकि एक ही c था वो बाहर चला गया। इसी तरीके से अब यहाँ के 5 का टेबल 4 तक पड़ा तो 20 हो गया, 4 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे a का स्क्वायर, b बाहर चला गया और c हमारे पास बच गया, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास कुछ यूं होगी। इसी अब क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं एक्सरसाइज का। इसमें क्या है कि हमें देखना है कि कॉमन क्या लेना है, मगर जितने भी हमने अब तक सवाल किए हैं वो सवाल क्या थे, उसके अंदर 3 टर्म थी और हमने वो कॉमन ली। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई, मतलब कि ये एक टर्म है, यानी कि ये दो वैल्यू आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं और ये आपस में दो प्रोडक्ट हो रही हैं, और बेसिकली ये टर्म हम उसे बोलते होते हैं जिनके दरमियान में प्लस और माइनस आ जाता है। और यहाँ पे सिर्फ इस पूरी टर्म के अंदर, इस पूरी वैल्यू के अंदर सिर्फ एक माइनस है, और इस वैल्यू के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये तो प्रोडक्ट हो रही है, ये माइनस हो रहा है मगर ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये हमारे पास एक पूरी टर्म है और एक ये हमारे पास एक दूसरी टर्म है, तो 2 टर्म है, तो उसमें से देखना है सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। तो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट x 3y इधर भी है, x 3y इधर भी है, तो x 3y हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। जैसे हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 3y ये हमने कॉमन ले लिया इस टर्म से। जब इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ये तो बाहर आ गया और यहाँ पे अंदर क्या रह गया, अंदर हमारे पास रह गया x का क्यूब और y बच गया। इसी तरीके से यहाँ से ये वैल्यू बाहर आ गई तो यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास माइनस आ गया, 7x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इस तरह हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास, अब ये चीज हमने कॉमन ले ली थी, अब ये फिर 2 टर्म बन गई है। अब देखना है कि इन दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन आती है कि नहीं आती, तो इन दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन आती है या नहीं आती, हम वो कॉमन लेने के लिए यहाँ से हम देखते हैं कि इधर भी हमारा 3 है, इधर 7 है, इसका तो 3 और 7 स्टैंडर्ड में नहीं आते, इसका तो मैथ की वैल्यू तो कॉमन नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट पड़े हैं क्या वो कॉमन आते हैं, इधर x की 3 पड़ी है और इधर x की 2 पड़ी है। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जब इंग्लिश की वैल्यू कॉमन लेनी है तो आपने पावर देखनी है, जिसकी पावर सबसे छोटी वो चीज कॉमन आएगी। तो यहाँ पे x की 2 है वो छोटी है तो वो बाहर आ जाएगी। जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस 2 टर्म के अंदर, इधर x का क्यूब इधर x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इधर y है, इधर y की 2 है, तो y की 1 जो है वो कॉमन आएगी, तो यहाँ से एक y भी हम करेंगे कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, एक 3 बच गया, x का क्यूब था तो x स्क्वायर y चला गया, तो यहाँ पे x आ गया, y एक ही था तो y खत्म हो गया क्योंकि y चला गया, इधर 7 आ गया और इधर हमारे पास क्या हो गया, y बच गया। तो ये हमारे पास इस